हेलो स्टूडेंट्स। आजकल एक नए तरह की सीमेंट भी बहुत फेमस है जो कहलाती है मेसनरी सीमेंट। इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने आईएस कोड नंबर 3466 1988 के अंदर कवर किया है। तो ये देखने में आया है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका अगर हम मोटार बनाते हैं तो वो लाइम मोटार के कंपैरिजन में अच्छा रहता है जहां तक स्ट्रेंथ और सेटिंग प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब जब हम देखें कि सीमेंट मोटार है वो जल्दी सेट हो जाता है, वो अच्छी जल्दी अर्ली स्ट्रेंथ देता है। लेकिन देखा कि लाइम मोटर से अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज कंपेयर करें जैसे वर्केबिलिटी, वाटर रिटेंटिविटी, श्रिंकेज प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिबिलिटी, तो इसमें उसका परफॉर्मेंस लाइम मोटर से कम रहता है। तो सीमेंट मोटर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं अच्छी जैसे स्ट्रेंथ और अर्ली सेटिंग, और इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो हमने देखा कि वर्केबिलिटी, वाटर रिटेंटिविटी, श्रिंकेज और एक्सटेंसिबिलिटी में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है लाइम मोटर का। तो जैसे कि नाम कहता है मेसनरी सीमेंट, ये ऐसा सीमेंट है जो कि लाइम और सीमेंट दोनों को मिला के बनाया जाता है। और नॉर्मली मेसनरी वर्क के लिए, मतलब जब आप वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई बिल्डिंग यूनिट को, मेसनरी मतलब क्या होता है, बिल्डिंग यूनिट प्लस बाइंडिंग एजेंट, दोनों के मिला के आप एक वॉल बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ऐसी चीजों के लिए जब आप यूज करते हैं तो वो कहलाता है मेसनरी सीमेंट। तो इसमें क्या होता है, सारी अच्छी प्रॉपर्टीज लाइम मोटार की और सारी अच्छी प्रॉपर्टीज जो है सीमेंट मोटार की वो कंबाइन हो जाती है। और जो भी फ्लॉज या कमी होती है सीमेंट मोटार में और लाइम मोटार में, वो एक दूसरे के कारण कवर अप हो जाती है। तो ये एक्सेलेंट है आपको मेसनरी में यूज करने के लिए। तो अब इसमें जो, जैसे कि नेम बता रहा है कि मेसनरी कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें हम थोड़ा सा एयर इंट्रेनिंग एजेंट भी ऐड कर देते हैं, कुछ मिनरल एडमिक्सचर्स भी ऐड कर देते हैं ताकि इसकी प्लास्टिसिटी और वाटर रिटेंटिविटी बनी रहे। तो इसके लिए देखा गया कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स की जो डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं वो इस तरह से है कि पहली है कि फाइननेस। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की फाइननेस के लिए हम 9 माइक्रोन्स की आईएससीव यूज करते हैं, यहाँ पर हम 45 माइक्रोन्स की आईएससीव यूज करते हैं। और जो है वेट सीविंग करते हैं, और इसमें जो मैक्सिमम फाइन जो होना चाहिए रिटेंटेड मटेरियल, दैट शुड नॉट बी मोर देन 15%। जो कि वाइट ड्राई सीविंग में हमारे पास फाइननेस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में अगर 10 होती है तो यहाँ वेट सीविंग में 15% मैक्सिमम परमिटेड है। इनिशियल सेटिंग टाइम यहाँ मिनिमम 90 मिनट्स का होता है क्योंकि यहाँ पे लाइम मोटार भी है। फाइनल सेटिंग टाइम इसमें होता है मैक्सिमम 24 आवर्स, जो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 30 मिनट्स और 10 आवर्स के आसपास रहता है। अगर हम साउंडनेस की बात करें तो जो लीच एटलियर एक्सपेंशन जो हम नोट करते हैं, जैसे कि नॉर्मल सीमेंट में आप 10 mm का मैक्सिमम परमिटेड है, यहाँ भी उतना ही परमिटेड है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम 50 mm साइज का क्यूब यूज करते हैं, जिसमें 1:3 रेशियो का मोटा बनाते हैं, जिसमें जो सैंड यूज किया जाता है वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के होते हैं। तो ऐसे क्यूब्स को अगर हम चेक करें तो 7 डेज में स्ट्रेंथ हमें मिलना चाहिए मिनिमम 2.5 MPa, और 28 डेज में इन एनी केस द स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 5 MPa। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेसनरी सीमेंट को ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से डिफरेंट बनाती है, और इसको हमें दोनों का ही जो प्रॉपर्टी है लाइम मोटार की और सीमेंट मोटार की, उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों की बेस्ट क्वालिटीज हमको यहाँ पर मिलती है।